सबसे पहली चीज बस हो गई बात है। अब हम क्या करेंगे, हमें बस पेंट पढ़ना है। एमएस पेंट को इसमें बस दो ही टैब्स है, एक हमारा तीन है, एक हमारा फाइल है, दूसरा हमारा व्यू है और तीसरा हमारा होम है। बस आप मान लो 5, 10, 15 मिनट लगेंगे इसमें टोटल। बस 15 मिनट मुझे दे दो आप, बस उसके बाद। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज फ्राइडे, आज आप पहले ही आपको छोड़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है, सबसे पहली चीज, जब हम पहले पहले कंप्यूटर में आते हैं ना, तो हमें कहा जाता है आप डायरेक्ट पेंट करो। लेकिन रीजन क्या है, पेंट ही क्यों? बस इसमें एक ही रीजन होता है, जो हमारे पास ये इनपुट डिवाइस माउस है, इसको हम ग्रिप अच्छे से कर पाए, इसको हम कंट्रोल अच्छे से कर पाए। क्यों? क्योंकि जब हम कंप्यूटर्स पढ़ते हैं ना, या कंप्यूटर को यूज करते हैं ना, हम 80-85% काम इसके साथ करते हैं। तो इसको होल्ड करने की, इसमें इसको ग्रिप करने की हमें पास मतलब एक अच्छी ये होनी चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले पेंट पढ़ते हैं। पेंट में हम ऑलमोस्ट 1 और 2 देते हैं, लेकिन हम पेंट में वो सारी चीजें पढ़ते हैं जो हमें कहाँ पे यूज आती है, जो हमें आगे वाले सॉफ्टवेयर में यूज आती है। सबसे पहली चीज, हम इस पेंट को ओपन कैसे करेंगे? बहुत तरीके होते हैं, लेकिन हम हमेशा फॉलो करेंगे 2 तरीके। सबसे पहला तरीका होता है सर्च आइकन में जाके, सर्च आइकन में जाएंगे, पैंट लिखेंगे, एंटर करेंगे, हम पैंट में आ जाएंगे। दूसरा तरीका होता है कमांड प्रॉम्प्ट रन का। अब ये कमांड प्रॉम्प्ट रन क्या चीज है? ये एक ऐसा फ्यूचर है हमारे एमएस वर्ड में, जहां एमएस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में, जहां पे हम कीवर्ड डाल के, जहां पे हम सॉफ्टवेयर का कीवर्ड डाल के डायरेक्ट उसमें एंटर हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, हम कमांड प्रॉम्प्ट रन का यूज करके अपने पैड में आ जाएंगे। कमांड प्रॉम्प्ट रन को हम स्टार्ट कैसे करते हैं? एक शॉर्टकट की हमारे पास होती है, जिसको हम बोलते हैं Win+R। ये विन क्या चीज है? ये विंडोज की हमारे पास होती है, एक ऐसी की जिसमें ये 4 लीव्स बने होते हैं। ठीक है ना, ये हमारे क्या चीज है, ये हमारी विंडोज की होती है। ठीक है, इसको होल्ड करके आपको प्रेस करना है आर, तो आपके पास क्या चीज आ जाएगी, आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट रन आ जाएगा, ये वाला रन। ठीक है, यहाँ पे हमें डालना होता है कीवर्ड, और एमएस पेंट की कीवर्ड क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे एमएस, एमएस पेंट लिखो आप, या आप पी ब्रश लिखो। उसके बाद आप एंटर करोगे, आप किस में आ जाओगे, आप डायरेक्ट आ जाओगे एमएस पेंट में। लेकिन जैसे हम एमएस पेंट में पहुंच गए ना, हमें एक चीज पता होनी चाहिए, ये एमएस पेंट होता क्या है। ये एमएस पेंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या चीज होती है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास वो सॉफ्टवेयर होते हैं। आप मुझे 1 मिनट दो, पूछ हम क्या शूट कर रहा, बस 1 मिनट, 1 मिनट बस, जस्ट अ सेकंड। बासित, आप आए हो? वेलकम गाइस। आप क्या कर रहे हो? अगर आपको इस स्क्रीन की जरूरत पड़ गई तो आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कोशिश करो 30-40% आज बना लो। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपके लिए मंगाए कुछ चाय वगैरह, पानी वगैरह? बस हो गई चीजें। अब देखो हमारे पास क्या चीज है, ये पैंट क्या होता है, ये होता है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जाहिदा क्लोज इट, अदरवाइज आई विल क्लोज। हाँ, अल्लाह बचाए। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हमने बनाया होता है स्पेसिफिक टास्क के लिए। अगर हम बात करें पैंट की डेफिनेशन की, पैंट की डेफिनेशन ये है, ये एक सिंपल एंड क्लासिक पिक्चर एडिटर ऐप है। ठीक है, जहां पे हम क्या कर सकते हैं, एक पिक्चर को एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम और थोड़ा बताएंगे, हम बोलते हैं एमएस पेंट जो है, ये हमारे पास एक ड्राइंग टूल है, ड्राइंग सॉफ्टवेयर है, जहां पे हम क्या कर सकते हैं, बेसिक से शेप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत लिमिट है। ठीक है, बहुत लिमिट है, लेकिन हम इसको क्यों पढ़ते हैं वो रीजन हमें पता है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज है, जब हम क्या करते हैं, जब हमने कोई भी फाइल बनाई, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया, उसको जब हम सेव करते हैं, तो वहां पे हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं फाइल फॉर्मेट। फाइल फॉर्मेट को पहचानने के लिए हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, आपको अंदाजा भी नहीं होगा। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन क्या चीज होती है, ये हमारे फाइल का एंड, फाइल नेम का एंड पार्ट होता है। मान लो मैंने आपको कहा मुझे नोट्स भेजो, जैसे ही आपने नोट्स भेजे, वहां पे लिखा है नोट्स MS Word .pdf।
अब ये क्या चीज है, ये हमारे पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पीडीएफ के फॉर्मेट में है। अगर मैंने आपको कहा अरे यार एक वो म्यूजिक फाइल भेज दो तो वो होगा डॉट MP3। अगर मैंने कहा आपको इमेज भेजो वो डॉट PNG। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, ये एक्सटेंशन होते हैं। इसका बस एक ही काम है, इसका बस एक ही काम है, ये हमारे सॉफ्टवेयर को बताता है ये कौन सी फाइल है, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है या हमारे कंप्यूटर्स को बताता है ये कौन सी फाइल है और इसको किस वाले सॉफ्टवेयर में खोलना है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे MS पेंट से बनाई हुई ड्राइंग की, उसका एक्सटेंशन क्या होता है, वो होता है डॉट BMP, जिसको हम फुल फॉर्म क्या बोलते हैं, बिटमैप। ठीक है, अगर आपको कोई बोलेगा कि MS पेंट की जो फाइल हम बनाते हैं उसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे उसका होता है डॉट BMP यानी बिटमैप। क्लियर है ये चीज। उसके बाद हमारे पास एक चीज आ जाती है, जैसे ही हमने सॉफ्टवेयर खोला तो यहाँ पे हमारे पास आता है इंटरफेस। ठीक है, ये डिफरेंट होता है लेकिन टू सम एक्सटेंट इसमें कुछ चीजें जो सिमिलर होती है। सबसे पहली चीज, अगर हम बात करेंगे इस ऊपर वाले पार्ट की, ठीक है, आई होप हम कर पाएंगे जूम इसको, किसके साथ था, ये होगा इसे जूम कंट्रोल, आई होप हो जाएगा। अब मान लो ये दिख रही है चीजें यहाँ पे 500 पे। अब देखो, जब हम क्या करते हैं, जब हम बात करते हैं ना अपने पैंट की इंटरफेस की, तो सबसे ऊपर में हमारे पास ये चीज आ जाती है जिसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहां से जहां पे मेरा एरो है ना, वहां से लेके इस ड्रॉप डाउन एरो तक, इसको हम क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार हमारे पास एक ऐसा फीचर होता है जिसमें हम वो चीजें ऐड कर सकते हैं, वो काम ऐड कर सकते हैं जो हम फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं, करते हैं। यहाँ पे मैंने तीन चीजें ऐड की है, एक सेव, दूसरा रिड्यू और अंडू। यानी यहाँ पे मैंने क्या किया है, कंट्रोल S वाली शॉर्टकट, कंट्रोल Z एंड कंट्रोल Y, यानी ये तीन चीजें मैंने क्या की है, ऐड करके रख सकते हैं, करके रखे हैं। लेकिन अगर आप चाहो आप इस चीज को कस्टमाइज कर सकते हैं, जो वहां पे ड्रॉप डाउन एरो है उस पर क्लिक करके आप जिस जिस चीज को चेक करोगे वो इसमें ऐड होता जाएगा। क्लियर है ये चीज। क्विक एक्सेस टूल बार हमारे पास एक ऐसा टूल बार होता है जहां पे हम वो चीजें ऐड करते हैं जो हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। क्लियर है ये चीज, और इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसी टाइटल बार को आगे देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास दो चीज आ जाती है, एक आता है अनटाइटल्ड, दूसरा आता है पैट। ये दो चीजें होती है, एक हमारे पास होता है फाइल का नाम, दूसरा हमारे पास होता है सॉफ्टवेयर का नाम। इसका मतलब ये हुआ हमने एक फाइल बनाई है जिसका फिलहाल के लिए नाम क्या है, अनटाइटल्ड, और यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर चला रहे हैं जिसका क्या नाम है, पैट। तो यहाँ पे एक और बात हमें पता चल गई, अगर हमने MS पेंट की एक फाइल बनाई, बाय डिफॉल्ट उसका क्या नाम होता है, अनटाइटल्ड नाम होता है। क्लियर हुई ये चीज भी। उसके बाद अगर हम इस टाइटल बार के एंड पे पहुंच जाएंगे, हमारे पास आते हैं तीन बटन जिनको हम बोलते हैं कंट्रोल बटन। क्या बोलते हैं, कंट्रोल बटन। इसमें सबसे लास्ट पे जो आता है जो रेड कलर में है उसको हम बोलते हैं क्लोज। ये इससे क्या चीज हो जाती है, इन तीन बटन से हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो मतलब हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम उसको फुल स्क्रीन रखना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, यही सारी चीजें। इसमें सबसे पहले आता है क्लोज। क्लोज से क्या चीज हो जाएगा, आपका जो एक्टिव विंडो है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने एक ही विंडो खोला है तो अगर आपने क्लोज किया उससे क्या चीज हो जाएगी, उससे हमारा जो सॉफ्टवेयर है वही क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये रेड में क्यों है, ये रेड में इसलिए है कि इसको आप कभी भी तब तक क्लोज नहीं करोगे जब तक आपने चीजों को सेव नहीं किया है। लेकिन हमारे MS के हर एक सॉफ्टवेयर में एक ऐसा फीचर है, जब भी हम एक्सीडेंटली इसको क्रॉस करते हैं या क्लोज करते हैं तो हमारे पास एक ड्रॉप डाउन आ जाता है, एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है, वो हमें पूछता है फिर से कि आप सच में क्लोज करना चाहते हो या इस फाइल को सेव करना चाहते हो। क्लियर है यहाँ तक चीजें। अब इस कंट्रोल बटन यानी क्लोज की शॉर्टकट की है ऑल्ट के साथ F4। अगर आप ऑल्ट F4 करोगे उससे भी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक बटन होता है जिसको हम बोलते हैं रिस्टोर बटन या मैक्सिमाइज बटन। मान लो आपने क्या चीज किया, आपने एक सॉफ्टवेयर को खोला, जैसे आपने इसको ओपन किया ये फ्लोटिंग विंडो में आया। जब हमने MS वर्ड में अभी देखा फ्लोटिंग विंडो क्या चीज हो जाता है, तो आपने कहा मैं इसको फुल स्क्रीन पे देखना चाहता हूं, तो तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको इसको रिस्टोर करना पड़ेगा या फुल स्क्रीन करना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज। जैसे आपने फुल स्क्रीन किया ये सारी स्क्रीन पे आ जाएगा, और इसकी शॉर्टकट की क्या है, विंडोज के साथ एरो अप, विंडोज यानी विन की, जो की मैंने आपको दिखाई थी। रूही आपको बाहर जाना है, कोई बात नहीं।
ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज आ जाती है, क्लोज, ये मैक्सिमाइज और रिस्टोर बटन हमारे पास आ गया। लेकिन इस रिस्टोर बटन का एक और बेनिफिट ये है, हम इसका यूज करके फ्लोटिंग विंडोज बना सकते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर के। उसका ये फायदा है, हम एट ए टाइम मल्टीपल सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज भी। उसके बाद हमारे पास एक चीज आ जाती है जिसको हम बोलते हैं मिनिमाइज। मिनिमाइज क्या चीज होती है, मान लो आप एमएस पैड में काम कर रहे थे, लेकिन मैंने आपको कहा जल्दी से एक ईमेल बना के दो, तो आपने कहा सर मैं जल्दी से आपको ईमेल एक लिखता हूँ, ठीक है। तो आप ईमेल लिखने के लिए गए गूगल में, तो तब तक आपने क्या किया, आपने अपने एमएस पैड को किया मिनिमाइज। जब हम क्या करते हैं, जैसे हम फोन में करते हैं, आपने कोई चीज सेंडिंग में रखी लेकिन फिर आपने मिनिमाइज किया। ये क्या कर रही है, बस मैसेज में के लोग फैसल सर बहुत बुरा है क्लास में, नहीं उठाने देगा फोन। अब बंद करो ये यार, ये क्या देने वाले आपको, कुछ भी नहीं देने वाले, कुछ भी नहीं। आप मान लो ये चीज, आप लिख के ले लो, मैं आपको एक पेपर दे दूंगा, जो भी आपके साथ इन टच है ना, चाहे वो फ्रेंड है कोई भी है, कुछ नहीं देने वाला, कुछ भी नहीं। आप मान लो ये चीज, मुझे मुनीब कुछ नहीं देगा, फैसल सर मुनीब को कुछ नहीं देगा, ये लिख के ले लो, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। फैसल सर कौसर को भी कुछ नहीं देगा, ये लिख के ले लो आप ये चीज। हाँ, अपने टाइम किसी और के लिए मत करो वेस्ट, मान लो ये चीज, कोई कुछ नहीं देगा। हम फैसल सर कम की गड़ कर सीधी नहीं की, फैसल सर सीधी नहीं की मतलब। हाँ, दुनिया मतलब ही है, फैसल सर सबसे बड़ा है ना, आन से पैन हुई विजय बेहद पान। इस चीज के लिए हमें साथ साथ माफ किया करो, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम देखेंगे ना, मुझे कोई हक ही नहीं है आप लोगों को ऑर्डर देने का, वो करो ये करो, ठीक है ना। तो आप इन चीजों को वहीं पे इक्वलाइज किया करो, ठीक, कोई बात नहीं, है ना। अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज आ जाती है, मिनिमाइज। अरे वाह, आप अब आई, आप बहुत जल्दी आ गई मगर। अब यहाँ पे हम कहाँ पहुंच गए, मिनिमाइज। मिनिमाइज की शॉर्टकट की क्या है, विंडोज के साथ डाउन एरो। लेकिन आप हमेशा एक बात याद रखोगे, जब भी आप मिनिमाइज करते हो ना, आपने जो भी सॉफ्टवेयर खोला है या आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, वो बैकग्राउंड में चलता रहता है। क्लियर है ये चीज। जैसे आप अगर हम समझेंगे, आपने क्या किया, आपने म्यूजिक रखा, ठीक है, और उसके बाद मिनिमाइज किया, आप गैलरी में फोटोज देख रहे हो, ठीक है। उसके बाद टाइम आप दो चीजें कर रहे हो, म्यूजिक भी प्ले हो रहा है और गैलरी में फोटोज भी देख रहे हो। लेकिन म्यूजिक जो चल रहा है ना, वो कहाँ पे चल रहा है, वो मिनिमाइज करके चल रहा है, यानी वो बैकग्राउंड में चलता रहता है, ठीक है। हो गई ये चीज। उसके बाद हमारे पास क्या चीज आ जाती है, रुक जाओ। उसके बाद हमारे टाइटल बार के बाद क्या हमारे पास आ जाती है, हमारे पास आ जाती है टैब्स। क्या आते हैं, टैब्स। टैब्स क्या चीज होते हैं, हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है, इसमें हम क्या काम करने वाले हैं, क्या फ्यूचर है इसमें, उनको हमने ग्रुप्स में बना दिया है। ग्रुप्स को फिर हमने कंबाइन करके बनाया है एक टैब, ठीक है। अगर हम एम एस पैंट की बात करेंगे, सबसे पहले हम एक और चीज पढ़ेंगे इस स्क्रीन के बारे में। जो भी हमारा वर्किंग एरिया होता है ना, वर्किंग एरिया, उनको हमने डिफरेंट नाम दिए। एक्सेल में दिया है स्प्रेडशीट, अगर हम बात करेंगे पावर पॉइंट में दिया है स्लाइड्स, अगर हम बात करेंगे वर्ड की दिया है डॉक्यूमेंट। अगर हम सेम बात करेंगे अपने पैंट की, यहाँ पे हमने इसको दो तीन नाम दिए हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं ड्राइंग एरिया, दूसरा हम बोलते हैं वर्किंग एरिया, कभी कभार हम लिखते हैं कन्वास भी, ठीक है, तीन नाम। उसके बाद हमारे पास एक और चीज आ जाती है, यहाँ पे हमारे पास दो बार्स आते हैं, इनको हम बोलते हैं स्क्रोल बार। स्क्रोल बार से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने अपने पेपर को इतना बड़ा किया है कि वो स्क्रीन में फिट नहीं होता है, तो किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्क्रोल बार का यूज करते हैं। ये जो राइट साइड से हमारे पास होता है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्क्रोल बार, और जो यहाँ पे होता है नीचे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे इस स्क्रॉल बार के बाद हमारे पास एक चीज आ जाती है, जो ये नीचे एक स्ट्रिप होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। स्टेटस बार हमारे पास बहुत चीजें बोलता है। सबसे पहली चीज ये हमें बोलता है कर्सर की पोजीशन। आप इस चीज पे नजर रखो, यहाँ पे ये चेंज हो रही है, ये आपको दिखा रहा है आपकी कर्सर की पोजीशन क्या है। सबसे पहली चीज ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है आपकी वेडथ और हाइट, मतलब कितनी हाइट पे कितनी वेडथ पे आपका कर्सर है। क्लियर है ये चीज। उसके बाद हमारे पास ये चीज है ना, ये क्या है, अगर मान लो अभी तक कुछ है वहां पे, अभी तक कुछ है वहां पे, यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, यहाँ पे कुछ है नहीं है। लेकिन अगर हम किसी भी शेप को ड्रॉ करेंगे ना, ये आपको दिखाएगा उस शेप का साइज क्या है। अगर आप 200 क्रॉस 200 रखोगे ना, तो इसका मतलब आप जो भी ड्रॉ करोगे वो क्या होगा, वो परफेक्ट एक स्क्वायर होगा। एक बार के लिए ट्राई करते हैं। अरे आ जाओ,
101 पे। अब देखो ये परफेक्ट एक स्क्वायर होगा। ये जो चीज है ना, ये आपको दिखाएगा उस चीज की हाइट और वेडथ जो आप ड्रा कर रहे हो। क्लियर है ये चीज भी। उसके बाद हमारे पास ये चीज, ये क्या है, ये हमें दिखाता है पेपर का टोटल जो हमारा ड्राइंग एरिया है ना उसकी हाइट और वेडथ। हो गई तीन चीजें। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है जूम, जूम इन एंड जूम आउट। इससे हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी जो हमारा डॉक्यूमेंट एरिया है उसको हम बड़ा कर सकते हैं। और जूम इन और जूम आउट की एक शॉर्टकट की है। आप क्या कर सकते हो, आप कंट्रोल को होल्ड करके माउस का जो स्क्रोल है उसको अप डाउन कर सकते हो, ठीक है। या क्या कर सकते हो, कंट्रोल को होल्ड करके पेज अप डाउन, कंट्रोल को होल्ड करके पेज अप डाउन से भी हमारा जूम इन जूम आउट होता है। क्लियर है ये चीज भी। उसके बाद हमारे पास एक चीज आ जाती है, हम डायरेक्ट जंप करने वाले हैं अपने टैब्स पे, ठीक है। जब हम एमएस पेंट में आ जाते हैं, सबसे पहला जो हमारा टैब होता है उसको हम बोलते हैं फाइल टैब। क्या बोलते हैं, फाइल टैब। फाइल टैब में हमें सारे जो भी ऑप्शन होंगे वो किसके रिलेटेड होंगे, वो हमारे फाइल के रिलेटेड होंगे, जो हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसके रिलेटेड होंगे। बिस्मा ये क्या कर रही हो आप, खाओ कसम। यहाँ पे फैसल सर को एक ऐसी ट्रिक पता है जो आपको बिल्कुल क्या जन्नत जहन्नम का फैसला कराएगी। आप कसम खाओ, हम बात मान लेंगे बिल्कुल, अगर तकनीक ऐसा कर बमान खाओ कसम। आप क्या कर रही थी? नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे ही बोलो बस, ये डन है। आपको पता है एक चीज, ये अगर काखे ना कसम, बस खत्म। बस अच गेट या राइट या रॉन्ग अच्छी तू विल। हाँ ये उनका काम है, मुझे क्या पता है। सच बोलो फिर। आज तक फैसल सर ने किसको मारा जिसने बोला मैं फोन चला रहा था, किसको मारा? आप तो हमसे बड़े हैं, हम क्या बोल सकते हैं आपको, बताओ, है ना बड़े। तो आपको बराबर 115 पे हम छोड़ेंगे। आप कुछ भी कर लो 115 पे छोड़ेंगे। कुछ भी कर लो। अब हमारे, चुप हो जाओ सारे। ऐसा, मुझे आप लाइफ में कभी नहीं पीछे चाहिए, सबसे आगे बैठा करो आप, सबसे पहले। वहां पे मत बैठा करो पीछे। अगर आपने डिसाइड किया है ना सर एक के बदले दो क्लासेस, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ होगा कि आप यहाँ पे आके टाइम वेस्ट करो। मुझे आप सबसे पहले चाहिए, सबसे पहले। ख्याल रखो इस चीज का। आप और उल्फत, उल्फत एक साथ आया करो, आप दोनों हो ना एक ही साइड से। उल्फत कहाँ है, वो आपके साथ आती है ना। आप दोनों मैसरा और उल्फत, आप दोनों मुझे सामने चाहिए और मतलब क्या सीरियस चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज आ जाती है जिसको हम बोलते हैं न्यू। अब न्यू क्या चीज है, मान लो हमने क्या चीज किया, हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया। अब आपने क्या कहा, ये काम हो गया, मुझे एक नया शीट चाहिए, मुझे एक नया वर्किंग एरिया चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम न्यू का यूज करके नया शीट लाएंगे। तो यहाँ पे हम एक शॉर्टकट का भी यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल एन। मान लो ये मेरे पास एक शीट था, ठीक है, इस शीट पे मैंने ये बनाया था, ठीक है। अब मान लो मैंने इसको ब्लैक कलर भी कर दिया, लेकिन अब मेरा काम हो गया, मैंने कहा मुझे एक नया शीट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं फाइल में जाके न्यू करूंगा, तो मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, मेरे पास एक नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। उसके बाद हमारे पास होता है ओपन। ओपन से क्या चीज है, ओपन से, ओपन हमारा एक ऐसा फीचर है जिसमें हम एमएस पैड में जाके कोई एग्जिस्टिंग फाइल खोल सकते हैं, ठीक है। इसकी एक शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ ओ। अगर हम क्या करेंगे, ओपन पे जाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे हम किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। खाए क्यों वो हमारी कोई इमेज भी क्यों ना हो। हमारे एमएस पेंट का एक्सटेंशन है डॉट बीएमपी, लेकिन ये सपोर्ट करता है इमेज वाले ऑलमोस्ट सारे चीजों को, डॉट पीएनजी को भी, डॉट जेपीजी को भी, डॉट जेपीईजी को भी। बताओ, बताओ, आप सर्वे कर रहे हो, आ जाओ, आ जाओ, अंदर आ जाओ। आप किस बैच में हो, उल्फत आप, ये कैसे आना हुआ, आप कहाँ थी, श्रीनगर गई थी आप। अरे मुनीफ, दो चेयर दे दो यहाँ से जल्दी से क्विकली। हम क्या करें इनका। आप फैसल लड़ाई तो मत कर सकता किसी के साथ। आ जाओ, आ जाओ यहाँ से जल्दी। आप फैसल से लड़ाई मत कर सकता किसी के साथ मुनीफ। बस हो गई चीजें। इधर किसी तो आसने किसी के बैच में गए क्या कहा गया बोल, है ना। हाँ तो लाएंगे ना फिर। हाँ तो फिर फायदा क्या हुआ फिर क्या फायदा हुआ, नहीं है आपको नुकसान।
देखो मुझे नहीं पता यहाँ पे कैसी होती थी पहली चीजें, लेकिन जो भी बेस्ट अल्टरनेट निकलेगा ना हम उसको फॉलो करेंगे। हम सारे रूल्स को तोड़ के अपने रूल बनाएंगे और बेस्ट देखेंगे अपने लिए। ठीक है ना? देखो, अब देखो यहाँ पे एक चीज हम कभी नहीं कर पाते थे ये चीज, लेकिन आज पॉसिबल हुई। HTML वाले बोल रहे थे सर कभी नहीं मिला टाइम 1 घंटे के अलावा। मैंने उनको कल मैसेज की भाई 10 बजे आना, 3 बजे तक लेगा आपकी, कोई नहीं आएगा, वहां बैठे वहां पे। अब देखो कितना टाइम मिला उनको। तो जब हमारे लिए भी बेस्ट हुआ, उनके लिए भी बेस्ट हुआ। जो चीजें मिस हुई वो भी कवर हुआ, उनको भी अच्छे से लैब मिल गई। ठीक है ना? तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लड़ाएंगे तो हम एक अच्छे अच्छे रास्ते निकालेंगे। ठीक है ना? बैग हो स्वाश नहीं तो सायक थो हो तो सायक थो हो तो इससे क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज आ जाती है, मैं आपको ये कह रहा था, हमारे जो पैट है ना, इसका जो एक्सटेंशन है वो डॉट BMP है, लेकिन ये सपोर्ट करता है बाकी सारे इमेजेस को भी। डॉट JPG हो गया, JPEG हो गया, PNG हो गया। ठीक है? तभी हम यहाँ पे ये इमेज ओपन कर पाए। ठीक है? ओपन एक ऐसा फ्यूचर है जिसमें हम MS पैट में कोई एग्जिस्टिंग फाइल ओपन कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज भी? और उसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल के साथ में ओ। ठीक है? उसके बाद हमारे पास एक और फीचर है जिसको हम बोलते हैं सेव। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है सेव एंड सेव एज। सेव एंड सेव एज। अब देखो सेव एंड और सेव एज में क्या फर्क है। सबसे पहली चीज जब आप पहली बार किसी डॉक्यूमेंट को सेव करते हो ना, तो हमारे पास जो डायलॉग बॉक्स आ जाता है वो सेव एज का आता है। ठीक है? उसके बाद आप जब भी सेव करते हो तो आपने जो नई चेंजेस ऐड की होंगी वो अपडेट हो जाएंगी उसमें। क्लियर है ये चीज? अब देखो यहाँ पे एक चीज, मान लो मैंने किसी फाइल को सेव किया, इससे क्या हो जाएगा? सेव से पहले हम जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं ये रैम में होता है। रैम एक ऐसी मेमोरी है जिसमें चीजें परमानेंटली सेव नहीं होती। पावर आपने बंद किया, डेटा गया, आपने सॉफ्टवेयर क्लोज किया, डेटा गया। ठीक है? तो हम चीजों को परमानेंटली सेव करने के लिए या स्टोर करने के लिए इस फीचर का यूज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेव। सेव से क्या हो जाएगा? हमारा डॉक्यूमेंट परमानेंटली सेव हो जाएगा हमारे हार्ड ड्राइव में। क्लियर है ये चीज? और इसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल के साथ में एस। ठीक है? उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास होती है जिसको हम बोलते हैं सेव एज। सेव एज क्या चीज होती है? अब देखो ये चीज, सेव एज से हमारे पास 3 बेनिफिट मिल जाते हैं। सबसे पहला बेनिफिट, अगर हमारे पास ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट है, सेव एज करके हम उसका डुप्लीकेट बना सकते हैं। होगी पहली चीज। अब दूसरा क्या फायदा है, हम यहाँ पे सेव एज का यूज करके इसी सेम फाइल को किसी और जगह पे सेव कर सकते हैं किसी और नाम से। हो गए 2 चीजें। और वन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम सेव एज का यूज करके किसी भी फाइल के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। अगर वो .docx था, हमने उसको कन्वर्ट किया .pdf। ठीक है? हम फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। और इसकी शॉर्टकट की क्या है? F11। और ये शॉर्टकट की आप ज्यादा याद मत रखा करो। क्लियर है ये चीज? उसके बाद हमारे पास होता है प्रिंट। प्रिंट क्या चीज होती है? जब हमने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया, अब आपने क्या कहा? आपने अरे F12 ही बोला मैंने F12 बोला। F12 सेव एज। नहीं नहीं F12, मैंने F11 बोला। F12 होती है, सॉरी। अरे होती है चीजें, अरे होती है चीजें। आप मेरे स्टूडेंट थे, आप थोड़ी मागाम से हो। चुप हो जाओ। है ना? सुन रहे हो? F1 से शुरू करो, यूज लाइक टू स्विच। ठीक है? अब यहाँ पे हम कहाँ पहुंच गए? सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है? F12 होती है। उसके बाद हमारे पास एक चीज आ जाती है प्रिंट का। प्रिंट क्या चीज होती है? देखो, प्रिंट को आप ऐसे ही यूज नहीं कर सकते। इट इज नेसेसरी आपके पास एक प्रिंटर होना चाहिए। प्रिंटर क्या चीज है? ये हमारे पास एक ऐसा डिवाइस होता है जो डिजिटल कॉपीज को कन्वर्ट करता है हमारे फिजिकल कॉपीज में। अगर मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बनाया, ये डिजिटल कॉपी है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिकली सेव है, इसको हम छू नहीं सकते। अगर आप इसको फिजिकली देखना चाहते हो तो आपको इसको कन्वर्ट करना होगा फिजिकल फॉर्म में, यानी आपको एक डिवाइस का यूज करना होगा जिसको हम बोलते हैं प्रिंटर। जब आपके साथ, आपके मशीन के साथ प्रिंटर कनेक्ट होगा तब आप इस फीचर का यूज कर सकते हो। आप बस ये समझो, प्रिंटर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? आपने जो भी डॉक्यूमेंट बनाया है उसको आप क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो फिजिकल कॉपी में। क्लियर है ये चीज? उसके बाद हमारे पास एक चीज आ जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं?
फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। देखो जब हम प्रिंट की बात करते हैं ना, यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें आती है। एक प्रिंट आता है जिसे डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा, दूसरा आता है प्रिंट प्रीव्यू जिससे आपको पहले ही दिखेगा, जो लास्ट पे है प्रिंट प्रीव्यू, इससे आपको पहले ही दिखेगा कि आपने जो प्रिंट वाली जो कॉपी आने वाली है वो आपकी फिजिकल कॉपी पे कैसे आ जाएगी। ठीक है, वो कहीं पे काट मत हो रही है, वो कहीं पे उसका मार्जिन उधर इधर मत है। ठीक है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं पेज सेटअप। हम पहले ही बोलते हैं हमारे पास पेज क्या है, उसका साइज क्या होने वाला है, बाकी सारी चीजें। ठीक है, ये तीनों फीचर मिलकर काम करते हैं प्रिंट में। ठीक है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट प्रिंट देना चाहते हो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल के साथ पी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक चीज आती है फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। अब देखो एक चीज है, अगर हम, मैंने अभी कहा हमारे पास एक डिवाइस होता है जो यूज होता है किस चीज के लिए, अगर हमें डिजिटल कॉपीज को कन्वर्ट करना होगा फिजिकल कॉपीज में। लेकिन अगर हमें कभी कभार क्या जरूरत पड़ गई कि हमें कन्वर्ट करना है फिजिकल कॉपी को किस में, डिजिटल कॉपी में, तो वहां पे हम एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्कैनर। स्कैनर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस होता है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? हाँ, स्कैनर इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि वो इनपुट देता है। हमने कहा यहाँ पे हम एक फिजिकल कॉपी को किस में कन्वर्ट करेंगे, डिजिटल कॉपी में, यानी यहाँ पे हम इनपुट देंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज। और प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना होगा तो हम तब यूज करेंगे फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। ठीक है ना, तो जब हमने एक कंप्यूटर, यानी जब हमने एक कंप्यूटर के स्कैनर कनेक्ट किया होगा तो ये फीचर हमारे पास इनेबल होगा। जब वैसे हमने चेक किया था उस दिन, जब हमने स्कैन किया था उस साइन को जो आईडी कार्ड के पीछे लगाया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक चीज आ जाती है जिसको हम बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू। से आपको पहले ही दिखेगा आपका जो ये डॉक्यूमेंट है वो प्रिंटेड एरिया में कैसे, जो आप फिजिकल कॉपी होगी वो कैसे दिखेगा, वो बिल्कुल ऐसे दिखेगा। प्रिंट प्रीव्यू एक ऐसा फीचर होता है जो आपको पहले ही बताएगा जो आपकी फिजिकल कॉपी आने वाली है उस पर आपने जो डॉक्यूमेंट रेडी किया है, जो शेप आपने बनाई है वो कैसे होगी। क्लियर है ये चीज? उसके बाद हमारे पास एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं सेंड मेल। अगर आप चाहो तो आपको क्या करना होगा, आपको आउटलुक यूज करना होगा। आउटलुक देखो, एक होती है हमारी ईमेल। ईमेल एक ऐसी कम्युनिकेशन है जो यूज होते हैं प्रोफेशंस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अगर हम बात करेंगे गूगल की, गूगल की अपनी मेलिंग है वो है जीमेल। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वालों की, उनकी अपनी एक मेल है उसको हम बोलते हैं आउटलुक। ठीक है, जब हम माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं वहां पे मेलिंग का फीचर यूज करना होगा तो इट इज नेसेसरी कि हमारे पास क्या चीज होनी चाहिए, हमारे पास होना चाहिए आउटलुक अकाउंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेंड इन ए मेल में हम क्या कर सकते हैं, हमने जो भी डॉक्यूमेंट बनाए, जो भी ड्राइंग बनाई, वो हम किसी को सेंड एज अटैचमेंट कर सकते हैं एक मेल में। क्लियर है यहाँ पे चीजें? उसके बाद हमारे पास एक चीज आ जाती है जिसको हम बोलते हैं सेट एज डिस्कटॉप बैकग्राउंड। डिस्कटॉप बैकग्राउंड क्या चीज होती है, जब आपने क्या चीज किया, आपने डिसाइड किया मैं वॉलपेपर रखने वाला हूं अपने फोन को, जो भी चीज। ठीक है, तो सेम वही चीज है जो हमारी मेन स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, वो हमारी क्या होती है, वॉलपेपर होता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे मैंने ये फोटो रखा है ना वॉलपेपर, तो ये क्या है, ये मेरे डिस्कटॉप की बैकग्राउंड है। ठीक है, अब अगर हमने क्या चीज किया, हमने डिसाइड किया हम MS पेंट से किसी चीज को क्या रखेंगे, वॉलपेपर रखेंगे। मान लो यही चीज मैंने इसको क्या कहा, मैंने कहा आप एक काम करो सेट एज बैकग्राउंड हो जाओ। अगर मैं यहाँ पे तीन फीचर है हमारे पास, अगर मैंने फिल किया, फिल से क्या चीज हो जाएगा, फिल से मेरी जो भी इमेज होगी इसको रिसाइज किया जाएगा कि जैसे तैसे इसकी वेडथ हाइट को एडजस्ट किया जाएगा और इसको फिट किया जाएगा स्क्रीन में। एक बार के लिए ट्राई करते हैं। अब देखो एक चीज, क्या बुरी हालत होगी हमारी स्क्रीन की, लेकिन इसमें वही इमेज फिट होगी जो हमारे MS पेंट में थी। फिल से क्या चीज हो जाएगा, आपकी जो भी इमेज थी उसको रिसाइज किया जाएगा बिल्कुल आपके स्क्रीन के बराबर और उसको बैकग्राउंड रखा जाएगा। क्लियर होगी पहली चीज। उसके बाद है बैकग्राउंड रखने का दूसरा तरीका जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइल्स बोलते हैं, टाइल बोलते हैं या हम बोलते हैं रिपीट। अब इसमें क्या चीज हो जाएगा, मान लो आपकी जो इमेज थी, देखो एक चीज, मान लो ये मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन है। ठीक है, और ये मेरे पास एक इमेज है, इमेज का साइज बस इतना है। अगर मैंने फिल रखा तो इस फिल को मान लो यहाँ पे मुझे ये है 600 पिक्सल, ये है 800 पिक्सल। अब इसकी हाइट है मान लो यहाँ पे 200 और यहाँ पे 300।
अब जैसे यहाँ पे क्या चीज हो जाएगी, ये 600 है ना, तो इस 200 को एडजस्ट किया जाएगा 600 तक। यहाँ पे 800 है ना, इस 300 को क्या किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा 300 800 तक। तो फिल्म में ये चीज हो जाएगी, आपकी जो इमेज है उसको रिसाइज किया जाएगा बराबर आपके कंप्यूटर के सिग्नल के बराबर। हो गई पहली चीज। उसके बाद हमारे पास एक चीज आ जाती है जिसको हम बोलते हैं टाइल। टाइल बोल दो आप, यहाँ रिपीट बोल दो। अब क्या चीज हो जाएगी, अब यहाँ पे इस स्क्रीन को कवर करने के लिए हमें ये सेम इमेज कितनी बार चाहिए होगी, ये उतनी बार रिपीट होगा। मान लो 4 टाइम्स, तो ये इमेज आएगी हमारी स्क्रीन में कितनी बार, 4 बार। एक बार के लिए देखेंगे, ये सेम इमेज जो हमारे एमएस पेंट में है, अगर हम इसको टाइल का यूज करेंगे तो ये हमें कितनी बार चाहिए होगी, देखो इतनी बार हमें चाहिए होगी इसको बैकग्राउंड रखने के लिए। क्लियर है ये चीज। उसके बाद एक और फीचर होता है जिसको हम बोलते हैं सेंटर। यहाँ पे क्या चीज हो जाएगी, हमने जो भी इमेज ली है ना उसको सेट एज ए सेंटर किया जाएगा, बाकी रिमेनिंग पार्ट को लीव किया जाएगा। ये था क्या, सेट एज बैकग्राउंड। ये पढ़ा था, ये किसी ने नहीं पढ़ा था, मैंने भी नहीं पढ़ा। उसके बाद हमारे पास एक चीज आ जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या चीज आ जाती है, हमारे इस डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाती है। सबसे पहले लास्ट सेव्ड कब किया गया था, इसका साइज ऑन डिस्क क्या चीज है, डिस्क मान लो हार्ड ड्राइव में क्या साइज है, 5.5 KB। रेजोल्यूशन क्या चीज है, 96 DPI डॉट्स पर इंच। डॉट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं हमारे स्क्रीन के बल्ब, ठीक है, डॉट्स पर इंच। उसके बाद आपने यूनिट क्या रखा है, हम जब भी ये यूज करेंगे हम पिक्सल का यूज करेंगे, लेकिन अगर आप चाहो आप प्रॉपर्टीज में जाके इसको चेंज भी कर सकते हो, सेंटीमीटर या इंच करके। यहाँ पे कलर थीम, अभी तक यहाँ पे कलर्ड है ना, अगर आप करोगे ब्लैक एंड व्हाइट, यहाँ पे हर एक चीज क्या हो जाएगी। तो कहाँ जाना आपको, जरा फोन यहाँ दे दो, नहीं पहले दिखाओ, आ जाओ। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारी जो भी थीम होगी, जो भी कलर फैमिली होगी, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, हमारे इस ब्लैक एंड व्हाइट में। क्लियर है यहाँ पर चीजें, यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, प्रॉपर्टीज क्लियर है। उसके बाद हमारे पास एक और फीचर आता है जिसको हम बोलते हैं अबाउट पैंट। यहाँ पे हमें डिटेल्स मिल जाएगी अबाउट पैंट की। अबाउट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वालों का विंडोज के 10 के साथ आता है। क्लियर है ये चीज। उसके बाद हमारे पास एक चीज आ जाती है एग्जिट। अगर हम एग्जिट करेंगे हम सॉफ्टवेयर से बाहर आ जाएंगे, लेकिन हम एग्जिट नहीं करेंगे। अब हम आ गए होम टैब पे। अब होम टैब क्या चीज है, 5 मिनट लगेंगे इसको, 5 मिनट लगे थे ना उसको, 5 मिनट लगे ऐसे किस टैब, बस लगने 5 मिनट। हाँ, अब हमारे पास आता है होम टैब। होम टैब में सबसे पहली चीज हमारे पास क्या आ जाती है, सबसे पहली चीज हमारी आती है जिसको हम बोलते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप एक ऐसी चीज है जो आप हर एक सॉफ्टवेयर में यूज करने वाले हो, चाहे वो MS एक्सेल हो, MS वर्ड हो, MS पावर पॉइंट हो, या कोई भी और सॉफ्टवेयर हो, आपको क्लिपबोर्ड का यूज करना ही होगा। क्लिपबोर्ड में क्या क्या चीजें आती है, सबसे पहली चीज इसमें क्या आ जाएगी, इसमें आ जाएगा हमारा जो कॉपी कट पेस्ट। सबसे पहली चीज कॉपी क्या होती है, कॉपी होती है अगर हमने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया। अब देखो एक चीज, अगर मैं यहां से इसको बड़ा करूं, ये क्या बड़ा हो जाएगा, ये इमेज बड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगी बड़ा। किसने कहा आपको, ये हमारा डॉक्यूमेंट बड़ा हो गया, ठीक है। अगर हमें इमेज को ही बड़ा करना होगा तो हमें इमेज को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। अब देखो एक चीज, मान लो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मुझे इसके बनाने हैं कॉपीज। लेकिन कॉपीज बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो है ना, हमें हर एक चीज को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट एक ऐसी चीज होती है, अगर आप चाहते हो कि मेरे MS पेंट के किसी भी पार्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या करें, सिलेक्ट करें, ठीक है। और उसके बाद आते हैं सिलेक्ट के ऑप्शन। सबसे पहला ऑप्शन क्या है सिलेक्ट का, सबसे पहला होगा रेक्टेंगुलर सिलेक्ट। इसमें हमारे पास एक ऐसी चीज आ जाती है, हम चीजों को रेक्ट एंगल में क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है फ्री फॉर्म सिलेक्शन। फ्री फॉर्म सिलेक्शन क्या चीज होती है, फ्री फॉर्म सिलेक्शन में आपको एक पेंसिल मिल जाता है। क्या मिल जाता है, एक काम करते हैं, रुक जाओ। मान लो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया, इसको मैं कलर फिल करता हूँ जल्दी से, क्विकली ग्रीन से। ओके, अब मैंने क्या किया, अगर मैंने रेक्टेंगुलर सिलेक्ट किया ना, तो जहां से मैं सिलेक्ट करूंगा ये रेक्टेंगल सिलेक्ट हो गया। क्लियर है ये चीज। अब देखो फ्री फॉर्म सिलेक्शन में क्या चीज हो जाएगा, जैसे ही मैंने फ्री फॉर्म सिलेक्ट किया मेरे पास एक कर्सर आ गया। ये कर्सर मुझे अलो करता है आपको कैसे सिलेक्ट करना है चीजों को। तो मैंने ऐसे किया, अब देखो ये एक टुकड़ा आ गया,
ठीक है। ये बैकग्राउंड क्यों आ गया व्हाइट, क्योंकि कलर 2 अभी व्हाइट है, वो हम आगे पढ़ रहे होंगे। फ्री फॉर्म सिलेक्शन में यही चीज हो जाती है। उसके बाद एक चीज होती है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल से क्या चीज हो जाएगी, आपका होल डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब जो भी आपका वर्किंग एरिया है वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। अच्छा एक बात और बता दो, अगर मैं यहाँ पे एक चीज करता हूं, अगर मैं सिलेक्ट ऑल करके डिलीट करूंगा, बताओ क्या होगा, लगाओ दिमाग। डिलीट से क्या होगा, अगर मैं सिलेक्ट ऑल किया है मैंने सारा, लेकिन मैं डिलीट करूंगा, बताओ क्या होगा। क्या किया मैंने कुछ किया ही नहीं। अब मैं डिलीट करने से क्या होगा, मुझे ये जानना है। देखो जो आपका कलर 2 रहने वाला है ना, वहां पे वो बैकग्राउंड कलर आएगा। अगर हम इस टाइम डिलीट करेंगे ना, तो जो हमारा डॉक्यूमेंट एरिया होगा ना, वो रेड आ जाएगा सारा। क्यों, क्योंकि हमने कलर 2 ही सिलेक्ट किया था, रेड। क्लियर है ये चीज। यहाँ पे आपको एक बात का ख्याल रखना है, कलर 1 होता है फोरग्राउंड कलर, कलर 2 होता है बैकग्राउंड कलर। क्लियर है ये चीज। अब देखो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल से क्या चीज हो जाएगा, हमारा जो होल डॉक्यूमेंट है और वाहिद का जो सर है फोन के साथ, तो बंद करो ये, मुझे मत दिखाओ ये चीजें, वरना हम इसको क्या करेंगे, सीधा करेंगे। एक मुझे एक डस्टबिन चाहिए, बिल्कुल, फोन के लिए, तमाशा फोन था जमा। ठीक है। ये बहुत बुरी चीज है जो आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रही है उधर इधर, बार बार। इसको हटाना ही पड़ेगा। हमारा भी फोन है मतलब हफ्ते में वो, अगर हफ्ते में ना 7 घंटे हो कर लोग, पता नहीं क्या है इस चीज में यार, मत किया करो ये चीज। अब देखो हमारे पास क्या चीज आ जाती है, सिलेक्ट ऑल से हमारा सारा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा, और इसकी एक शॉर्टकट की है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसका हम बोलते हैं कंट्रोल ए। ठीक है, कंट्रोल ए से हो जाएगा सिलेक्ट ऑल। एक काम करते हैं हम इसको फिर से वाइड करते हैं, कंट्रोल ए करके डिलीट करते हैं। ठीक है, कंट्रोल ए से सारा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो गया, डिलीट से जो भी चीज उसमें थी वो डिलीट हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज आ जाती है जिसको हम एक काम करते हैं, देखो सबसे पहले मैं पूरे पेज में एक कलर डालता हूँ, मान लो मैंने ये कलर डाल दिया। क्लियर है ये चीज। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। ठीक है, मान लो इसको ब्लैक देता हूँ आउटलाइन। अब देखो एक चीज, अब देखो एक चीज, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है। अब जब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, सिलेक्ट, मान लो मैंने यहाँ पे क्या चीज किया, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब जब हम इस फीचर पे आते हैं ना, यहाँ पे आता है इनवर्ट सिलेक्शन। बताओ इनवर्ट सिलेक्शन क्या है, इनवर्ट सिलेक्शन क्या चीज है गाइस। इनवर्ट सिलेक्शन एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल काम करती है सिलेक्ट के अपोजिट में। अब हमने किसको सिलेक्ट किया है, रेक्टेंगल को। अगर मैं इनवर्ट सिलेक्ट करूंगा ना, ये बोलेगा रेक्टेंगल को छोड़ के, जो हमने सिलेक्ट किया है उस चीज को छोड़ के बाकी जो भी रिमेनिंग पार्ट है उसको सिलेक्ट करो। इनवर्ट सिलेक्शन एक ऐसी चीज है, जो पार्ट आपने सिलेक्ट किया है उसको छोड़ के बाकी सारी चीज को सिलेक्ट करो। अब जैसे ही मैंने इनवर्ट सिलेक्शन किया ना, अब देखो क्या चीज है, वो बॉक्स वही है जो बॉक्स के बाहर चीज थी वो सिलेक्ट हो गई, और दिख रही है चीज है। इनवर्ट सिलेक्शन एक ऐसी चीज होती है जो क्या करता है, जो हमने पार्ट सिलेक्ट किया है उसके उसको छोड़ के बाकी रिमेनिंग जो भी चीज है उस सबको सिलेक्ट करता है। क्लियर है ये चीज भी। बातें ना करो आप, सीरत वो कर रही है बात, उसके बाद इसका साइड लेती हो आप खामखा, इसको समझाओ, मत करो बातें, बताओ जल्दी से। आपसे किसी ने पूछा तो फिर दिख रहा है मुझे। खाओ आप, अल्लाह की कसम आपने बात नहीं की, बताओ आप अल्लाह की कसम खाओ, बात नहीं की आपने, नहीं की बात आपने। ठीक है डन, सॉरी हमारी साइड से सॉरी। एक दिन ऐसा आएगा आप लोग डरोगे इस कसम से, इस तरह से, और कसम जब कुछ कहा डेड टू डेड। अब देखो यहाँ पे एक चीज, देखो जहां पे हमारे पास दो ऑप्शन है, ये तभी से ओपन हो जाते हैं जब आपने किसी पार्ट को सिलेक्ट किया होगा। इनवर्ट सिलेक्ट से क्या चीज हो जाएगा, जो पार्ट सिलेक्टेड है उसको छोड़ के बाकी सारा, उसी को उसको छोड़ के बाकी सारा सिलेक्ट होगा। और जब यहाँ पे एक ऑप्शन है डिलीट, डिलीट तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप किसी चीज को सिलेक्ट ना करो। ठीक है, तो मैंने रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, अब ये दिखा रहा है डिलीट। डिलीट से क्या चीज हो जाएगा, जो भी पार्ट आपने सिलेक्ट किया है आप उसको डिलीट कर सकते हो। क्लियर है ये चीज भी। उसके बाद हमारे पास एक चीज आ जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट सिलेक्ट। एक हम काम करेंगे, यहाँ पे एक चीज मैं करता हूँ। ठीक है, अब देखो एक चीज, मान लो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लिया और इस रेक्टेंगल को मैंने ग्रे कलर डाल दिया। अरे अरे, कंट्रोल यहाँ पे जा और कलर में आप ग्रे हो जाओ, मुझे कलर फिल करना है इसको ग्रे। क्लियर है ये चीज। अब मैंने यहाँ पे क्या चीज किया, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, मान लो मैंने लिखा FASIL।
कोई बात नहीं, जमात तक 2 बजे नमाज, बराबर 2 बजे। अब देखो ये क्या है, ये फैसल है यहाँ पे। 1 मिनट के रुक जाते हैं, हाँ बिल्कुल, अरे बिल्कुल रुक जाएंगे। 1 सेकंड बिजन कैमरा पता चाहिए नहीं। आपको पता है, देखो मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे यूनिवर्स, आपने क्यों रोका इसको? सुनो, यूनिवर्सल ट्रूथ में आपको बताता हूँ, आप में से किसी को भी ये हक नहीं है कि वो किसी और को बोले कि आप क्या कर रहे हैं, किसी को भी हक नहीं है। चाहे वो अरे रुको रुको, चाहे वो सीरत होगी, चाहे वो वाहिद होगा, चाहे वो ये होगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बस एक ही है, यहाँ पे आप फैसल सर के अंडर हो, लेकिन कल को अगर इसी चीज की वजह से आप दोनों के दरमियान कोई नफरत हो गई, लेकिन कल को आपको फेस करना पड़ेगा इसको। इसको याद आएगा, अरे ये सीरत है जिसने मेरे साथ लड़ाई की थी फलानी चीज पे, जबकि हक था सर को। तो आप क्या करोगे? आप बिल्कुल भी आज से कभी किसी को कुछ नहीं बोलोगे। आप मुझे बोलते सर ये क्या कर रहे हैं यार, इनको बोलो कुछ, लेकिन डायरेक्ट मत करो, डायरेक्ट मत करो इनको कुछ। हाँ देखो यहाँ पे हमने सिलेक्शन पढ़े ना, अब हमारे पास एक चीज आ जाती है, सिलेक्शन का एक ऑप्शन आ जाता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट सिलेक्ट। क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट सिलेक्ट। ट्रांसपेरेंट सिलेक्ट हमारे पास एक ऐसा फीचर होता है, जब हम किसी कंटेंट को या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं उसके साथ बैकग्राउंड नहीं आता। अगर हम यहाँ पे इस फैसल को करेंगे सिलेक्ट, लेकिन कौन सा सिलेक्ट? ट्रांसपेरेंट सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड आएगा, बताओ जल्दी से। इसका बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने सेट किया है इसको ट्रांसपेरेंट सिलेक्ट। ट्रांसपेरेंट सिलेक्ट एक ऐसी चीज होती है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट या कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं उसमें बैकग्राउंड नहीं आएगा। क्लियर है ये चीज भी? उसके बाद हमारे पास एक चीज आ जाती है जिसको हम बोलते हैं क्रॉप। क्रॉप क्या चीज होती है? मान लो आपने क्या चीज किया, अब देखो यहाँ पे क्रॉप क्या चीज होती है। मान लो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा इसके चारों साइड से जो भी पार्ट है, जो भी मतलब मेरे पास जो भी स्पेस है, मुझे ये नहीं चाहिए। तो तब हम क्या करते हैं? तब हम करते हैं क्रॉप। जैसे हम फोन में करते हैं ना फोटोज को क्रॉप, सेम वाली वही चीज। अब मान लो क्रॉप करने के लिए भी आपको चीजों को पहले सिलेक्ट करना होगा। मैंने यहां से यहां तक इसको सिलेक्ट किया, क्या किया? सिलेक्ट किया, और उसके बाद मैंने क्या कहा? मैंने कहा क्रॉप। जो भी एग्जिस्ट, जो भी एक्स्ट्रा इसमें ये चीज थी या स्पेस थी या डॉक्यूमेंट एरिया था, वो यहां से रिमूव हो गया। क्लियर है ये चीज भी? उसके बाद हमारे पास एक चीज आ जाती है जिसको हम बोलते हैं रोटेट। रोटेट क्या चीज होती है? मान लो हमने क्या चीज किया, हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके हम इसको क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं। अब मान लो अगर मैंने रोटेट 90 डिग्री किया, अब ये क्या हो गया? ये रोटेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज है? और एक चीज है यहाँ पे, हम मान लो इसको फ्लिप भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सिलेक्टेड है, मान लो मैंने यहाँ पे फ्लिप किया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फ्लिप से ये क्या हो गया? अब मान लो ये ऐसे था, अब ये ऐसे आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमने रोटेट बहुत जगह पे पढ़ा है, एमएस वर्ड में भी पढ़ा, ये सेम वाली चीज है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है जिसमें सबसे पहले आता है हमारा पेंसिल टूल। ये हमारे पास एक ऐसा टूल होता है जो हमें फ्रीडम देता है कि आपको कैसे ड्रॉ करना है, और यहाँ से आप फोरग्राउंड वाली चीजों का साइज बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मान लो ये हमारे पेंसिल है। ठीक है, और अगर आप चाहो इस पेंसिल का आप कलर चेंज कर सकते हो। क्लियर है ये चीज भी? रीसाइज से क्या चीज हो जाता है? मान लो आपने क्या चीज किया, आपने यहाँ पे ये फोटोग्राफ एक था मेरा, इसको मैंने सिलेक्ट करके क्रॉप किया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इसको रिसाइज करना है। रिसाइज एक ऐसा फीचर होता है जब हम क्या चीज करते हैं, जब हमारे पास किसी फोटो को रिसाइज करना होगा, यानी आप एक फॉर्म भर रहे हो, वहां आपसे पूछा जा रहा है ये जो आप फोटोग्राफ अपलोड कर रहे हो, इसका जो हाइट होना चाहिए वो 200 पिक्सल होना चाहिए, वेड्थ 100 पिक्सल होना चाहिए। तो अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आप रिसाइज का यूज करके वहां पे वेड्थ और हाइट को एडजस्ट कर सकते हो। क्लियर है? हाँ, कलर मिक्सिंग भी इसमें हो जाती है। आपको क्या करना पड़ता है? आपको अपनी जो भी हमारा डॉक्यूमेंट एरिया है इसको हमें पार्ट में स्प्लिट करना होता है। उसके बाद हमें डिफरेंट सॉलिड कलर्स यूज करने होते हैं। मान लो हमने किया येलो, ग्रीन और एक ही चीज। ठीक है, उसके बाद हम रिसाइज करेंगे, एस्पेक्ट रेशियो को ऑफ करके इसको हम क्या देंगे? हम इसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, यानी हम इसको हाइट और वेड्थ में दोनों में से एक में देंगे 1%। ठीक है, जैसे हमने 1% दिया, कलर मैच हो जाएगा। आप ये समझो ये एक कलर फॉर्म होती है जिसमें हम कलर मिक्सिंग पढ़ते हैं। ठीक है,
उसके बाद आप क्या करोगे, आप फिर से सिलेक्ट करके इसको रिसाइज दोबारा करोगे, ओरिजिनल साइज पे लेके आ जाओगे, आपके पास जो डॉक्यूमेंट एरिया आ जाएगा उसमें ग्रेडियंट कलर आ जाएगा। ग्रेडियंट मीन मिक्सचर ऑफ कलर। क्लियर है ये चीज? आपके नोट्स में मैंने स्टेप्स दिखाया है किम से? अगर आपने ट्राई की है तो क्यों नहीं होगा? बताओ एक चीज, मान लो ये मैंने एक चीज की यहाँ पे, जरा कोई फेवरेट कलर थीम बताओ, कभी किया है आपने? आप में से कभी किया है किसी ने कलर थीम में? ये जरा बताओ कलर्स कुछ। ये मान लो रेड कहाँ पे, यहाँ पे, उसके बाद येलो, उसके बाद ग्रीन, राइट? ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैंने किया रिसाइज, और मैं यहाँ पे पिक्सल पे जाता हूँ, एस्पेक्ट रेशियो को ऑफ करता हूँ, हॉरिजॉन्टल में मैं 1 करता हूँ। यही क्लियर है? उसके बाद मैं फिर से रिसाइज करता हूँ, पिक्सल पे जाता हूँ, इसको ऑफ करता हूँ, 1 2 3 4 करता हूँ, ओके करता हूँ। अब देखो ग्रेडियंट आ गया। ठीक है, खामखा नहीं आता है सर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक चीज आ जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे पेंसिल टूल। पेंसिल टूल हमारे पास, आप ये समझो आपके हाथ में एक पेंसिल आ जाता है, आप फ्रीली जैसे भी आप लिखना चाहते हो आप चीजों को लिख सकते हो। क्लियर है ये चीज भी? उसके बाद यहाँ पे एक चीज आ जाती है जिसको हम बोलते हैं कलर फिल। कलर फिल हमारे पास एक ऐसा फीचर है जिसमें हम शेप्स के बीच में कलर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एक बात का ख्याल रखना होगा, कलर फिल हमेशा यूज होगा क्लोज्ड फिगर्स में। ठीक है, मान लो मैंने क्या चीज किया, मैंने यहाँ पे 2 रेक्टेंगल ले लिए, एक और मैंने ले लिए 2, ये दोनों है ना क्लोज्ड, इसको मैं करता हूं ब्रेक यहाँ पे। अब ये क्लोज्ड है? नहीं है क्लोज्ड। अगर मैं इसमें कलर फिल कर दूंगा तो ये सारे पेज को कर देगा। क्यों? क्योंकि ये सारे पेज को आप समझेगा मेरा जो फाइनल ये है क्लोज्ड फिगर, वो क्या है, सारा पेज है। अगर हम इसको करेंगे तो इस पार्ट को हो जाएगा। कलर फिल हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें हम शेप्स के दरमियान कलर फिल करते हैं, लेकिन ख्याल रहे यहाँ पे हमारे पास शेप क्लोज्ड होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है इरेजर। इरेजर क्या चीज है? इरेजर हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है या ऐसा फ्यूचर है जिससे हम किसी भी पार्ट को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। मान लो मैंने क्या चीज किया, मैंने यहाँ पे ए लिखा, ठीक है, अब ये ए मैंने ऐसे लिखा, लेकिन आपने कहा सर ये लाइन एक्स्ट्रा आ गई यहाँ से, तो इसको इरेज करो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इरेजर का यूज करके मैंने इसको इरेज कर दिया यहाँ से। क्लियर है ये चीज भी? इरेजर। उसके बाद हमारे पास एक चीज आ जाती है जिसको हम बोलते हैं कलर पिकर। कलर पिकर क्या चीज होती है? ये हमारे पास एक ऐसा फीचर है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम किसी और ऑब्जेक्ट से कलर उठा सकते हैं और कहीं और रख सकते हैं। ठीक है, मान लो मैंने क्या चीज की, मैंने यहाँ पे 2 बॉक्सेस ले लिए, 1 2 एंड 3। अब मैंने क्या चीज किया, मैंने इनमें डिफरेंट कलर फिल कर दिया। इसमें मैंने ग्रीन कर दिया, इसमें मैंने यहाँ पे स्काई ब्लू कर दिया। अब मैंने कहा ये जो आउटर बॉक्स है मैं चाहता हूं इसमें भी यही सेम ब्लू कलर आ जाए, तो हम क्या करेंगे, हम कलर को वहां पे सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कलर पिकर का यूज करेंगे। मैंने कलर पिकर पे क्लिक किया, मैंने कहा मुझे ये कलर चाहिए, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया कलर 1 चेंज हो गया, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया अब आ गया वो कलर। ये था हमारा कलर पिकर। ठीक है, उसके बाद हमारे, हम 2 बजे पढ़ेंगे नमाज, रुक तो जाओ, वो तुम्हारी। हाँ, उसके बाद हमारे पास एक चीज आ जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ये टेक्स्ट। तो ये हमारे पास एक ऐसा फीचर होता है जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट में यानी अपने ड्राइंग में टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या करोगे, आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आप अपने हिसाब से इसमें साइज रखोगे, जो भी चीज है। मैंने लिखा फैसल यूसुफ। अब हमने क्या चीज किया, हमने इस टेक्स्ट का यूज करके अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट इंसर्ट किया। क्लियर है ये चीज भी? उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, हमारे पास एक फीचर आ जाता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीफायर। मैग्नीफायर से क्या चीज हो जाएगा, बिल्कुल हमारी स्क्रीन जूम हो जाएगी। उठाओ इसको एक थप्पड़ से। हमारे पास क्या चीज आ जाती है, हमारे पास एक जूम वाला मैग्नीफाइंग ग्लास जैसी एक चीज आ जाती है। ठीक है, लेकिन इसको यूज कैसे करते, बताओ कैसे करते यूज, बताओ अब यूज कैसे होगा, बताओ। अब ये यूज होता है 2 की से, माउस के लेफ्ट से क्या होगा, ये जूम इन होगा और राइट से जूम आउट होगा। क्लियर है ये चीज भी?
उसके बाद हमारे पास आते हैं ब्रशेस। ब्रशेस के हमारे आते हैं 9 टाइप्स, आप इसमें देख लेना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास शेप्स है, ये मोस्ट मतलब ये नॉर्मल शेप्स है इसमें सारे, लेकिन इसमें दो का आप ख्याल रखोगे। एक कर्व लाइन जिसको हम कर्व कर सकते हैं, दूसरा हमारे पास एक ऐसी शेप होती है सिक्स्थ वाली शेप, उसका नाम क्या है, पॉलीगन। पॉलीगन से हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसी शेप बना सकते हैं जैसा एक यूजर चाहिए, ठीक है। मान लो मैंने पहली लाइन ऐसे डाली, उसके बाद में जहां जहां पे क्लिक करता हूँ मेरी शेप वैसे वैसे बनती जा रही है, ठीक है। जब मैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मैच कर दूंगा तो मेरी शेप कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दो चीजें आ जाती है। जब हमने क्या चीज किया, जब हमने एक शेप को इंसर्ट किया, मान लो मैंने यहाँ पे इस सितार को इंसर्ट किया। अब इस सितार में है दो चीजें, सबसे पहले है आउटलाइन यानी जो बॉर्डर है इसका, दूसरा है फिल यानी इसके अंदर क्या आ जाएगा, ये फिल, ठीक है। ये काम करेंगे, इसको फिर कभी देखेंगे अगर जिंदगी रही तो। हाँ हाँ, ना 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 ना, अब नहीं होगा। ये तो एक्स्ट्रा में मैंने इसको फंसा के रखा। हाँ, हमारा वेरी नाइस आइडिया। ओह यस, कहा गवा। देखो क्या होगा, एक पका है। तो ये बहुत डन है। उसके बाद हमारे पास एक चीज आ जाती है जिसको हम बोलते हैं आउटलाइन, लेकिन कौन सी आउटलाइन, वही आउटलाइन जो आपने शेप ड्रॉ की। देखो अब मैं जब यहाँ पे ये कर रहा हूँ तो मेरी शेप की आउटलाइन क्या आ रही है, ब्लैक आ रही है, ठीक है। तो ये आउटलाइन अगर हम सॉलिड रखेंगे तो फिर जो कलर आपने सिलेक्ट किया होगा वो आ जाएगा, ठीक है। देखो रेड आ गया, एक बार के लिए कलर बढ़ाते थोड़ा सा। अगर हमने इसको यहाँ पे ब्रशेस के टाइप्स में रखे तो हमारी जो आउटलाइन है वो चेंज हो रही है, देखो हो रही है चेंज। और उसके बाद हमारे पास क्या चीज आ जाती है, उसके बाद हमारे पास आता है कलर फिल। कलर फिल एक ऐसा चीज है, मान लो आपने क्या चीज की, आप पहले से ही शेप को ड्रॉ कर रहे हो क्या। अगर मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया, ये आउटलाइन क्यों आ गई रेड, क्योंकि हमने आउटलाइन में कलर तो रेड किया है और यहाँ पे हमने ये चेंज किया, ठीक है। मैं इसको फिलहाल के लिए रखता हूँ सॉलिड। अब जब मैं कोई शेप ड्रॉ कर रहा हूँ उसका उसमें कोई कलर आता है, नहीं आता है, लेकिन आपने क्या कहा, मैं चाहता हूँ कि इसमें कलर फिल भी आ जाए, तो बस जी। तो फिर किसके लिए हम करते हैं, फिर किसके लिए करते हैं। अ, देखो एक चीज मेरा मानना ये है कि हर चीज में आप अव्वल रहो। अगर लोग चला रहे हैं ना स्नैपचैट, हम क्यों नहीं चलाएंगे, भाई चलाओ, देखो क्या चीज है ये। अगर लोग बना रहे हैं ना वीडियोस, हम क्यों नहीं बनाएंगे, अब बना लो। अगर लोग कर रहे हैं ना एंजॉय, हम क्यों नहीं करेंगे, तो कर लो, ठीक है ना। और इस चीज में क्या है, इस चीज में कैरियर है, नहीं है इसमें कैरियर। आप पढ़ रही हो किस चीज के लिए, कैरियर बन जाए, एट द एंड सोर्स ऑफ इनकम, वो ये भी दे सकता है आपको। आपको पता है एक चीज, एक फेमस कोट है कि नेवर कंपेयर इंटेलिजेंस विद एजुकेशन, ए पर्सन कैन हैव पीएचडी एंड स्टिल कैन बी इडियट। एजुकेशन से इंटेलिजेंस को कंपेयर, जहां इंटेलिजेंस वारिया ज्यादा सा तम खुद एजुकेशन खुद। अख पर्सन हे पीएचडी तमो कोर्मुत मगर सह हे बेवकूफ। अगर तुम गो ना हर पुरानिस नयस हस्पताल नश, तक मे थोमुत टीचर, कितना बेवकूफ है वो, बहुत बड़ा बेवकूफ है आप। हाँ, तो अगर आप पढ़ के भी कुछ नहीं कर पाते हो ना, तो आप सबसे बड़े क्या हो, इडियट हो, इडियट बेवकूफ, हाँ बिल्कुल। बस हो गई चीजें। अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे फिल की। जब मैंने यहाँ पे दो सर्कल ड्रॉ किए, जब हमने यहाँ पे दो सर्कल ड्रॉ किए तो इनमें क्या हो जाता है, बस आउटलाइन आ रही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, मैं पहले ही फिल में जाके और मैंने यहाँ पे होता है न्यू नो फिल बाय डिफॉल्ट, मैंने इसको बोल दिया सॉलिड कलर कर दो। अब मैं क्या करूंगा, बैकग्राउंड में जो भी कलर मैं रखूंगा ना वो हमारे इस शेप में आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। अगर आपने क्या चीज किया, आपने कलर फिल को यहाँ पे चेंज किया, मान लो आपने कोई और, यहाँ पे मैंने रखा मार्कर, ठीक है, जो मैं शेप से इसमें मार्कर जैसी आ रही, देखो। अगर मैंने इसमें कुछ और रखा, मान लो मैंने रखा वाटर कलर, आप देखो, ठीक है। तो हम पहले ही किसी शेप को बोल सकते हैं आप फिल हो जाना इस कलर से। अगर मैंने यहाँ से कलर से स्काई ब्लू कर दिया, ये चेंज हो रहा है। अगर मैंने पिंक किया, ये हो रहा है चेंज। क्लियर है ये चीजें। अगर मैंने यहाँ पे ग्रे कर दिया, ये हो रहा है चेंज,
ठीक है, आई होप ये चीज भी आपको समझ में आ गई। उसके बाद हमारे पास होता है साइज। साइज किसका? जो आपने एक शेप ड्रा की उसके आउटलाइन का क्या साइज रहने वाला है। ठीक है, देखो यहाँ पे आउटलाइन हो रही है, और आपने जो यहाँ पे पेंसिल उसका साइज, क्लियर है ये चीज भी। तो आप अपने टूल्स का यहाँ पे साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, क्लियर है ये चीज भी। सबसे लार्जेस्ट क्या होता है साइज? 4 पिक्सल, 3, 2 एंड 1 पिक्सल। ये पिक्सल क्या चीज होती है? ये हमारे स्क्रीन में एक डॉट होता है, बल्ब होता है, ठीक है ना, उसके हिसाब से काउंट किया जाता है, क्लियर है ये चीज भी। आप बताओ ग्रे क्यों हो गया ये? क्योंकि हमने कलर 2 में क्या सिलेक्ट किया था? ग्रे किया था, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अब हम पहुंच गए यहाँ पे कलर्स पे। सबसे पहली चीज, कलर 1 होता है हमारे फोरग्राउंड चीजों का कलर, ठीक है ना। कलर 1 हमारा होता है फोरग्राउंड। अब देखो मैंने यहाँ पे शेप लिखी, ये बैकग्राउंड के सामने आ रही है, तो ये फोरग्राउंड हो गया। तो यहाँ पे मैंने कोई टेक्स्ट लिखा, यहाँ पे ये लिखा, ये किस में आ रहा है? ये फोरग्राउंड कलर में आ रहा है, क्लियर है ये चीज। भाई क्या रेड का सर, ये फोरग्राउंड में आएगा, क्लियर है ये चीज। और यहाँ पे कलर 2 क्या है? ये हमारे बैकग्राउंड का कलर है। मान लो हमने क्या चीज किया, यहाँ पे एक बॉक्स था, अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब मैं इसको डिलीट करूंगा, बताओ क्या कलर आएगा? क्यों आएगा पिंक? क्योंकि हमने इसको सेट करके रखा है कलर 2, यानी बैकग्राउंड कलर हमारा पिंक होना चाहिए। अगर मैं इरेज करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पिंक आ जाएगा, क्लियर है ये चीज भी, क्लियर है ये चीज भी। उसके बाद आप डिफरेंट कलर देखो यहाँ पे क्यों आ रहे हैं व्हाइट व्हाइट। एक काम करेंगे हम, एडिट कलर का यूज करके यहाँ पे एक कलर यूज करेंगे, देखो वो यहाँ पे ऐड हो गया। जो आप नए नए कलर इसमें ऐड करोगे ना, वो यहाँ पे इस लाइन में आते होंगे, ठीक है। एक काम करेंगे, और एक यहाँ पे हम करेंगे डार्कर ग्रीन का यूज, देखो अब हो गया वो भी ऐड। यहाँ पे है येलो, श्याम दूर है, रुक कर आ रहा है, दिख रहा है इधर, दिख रहा है चीजें। आए लेके हाँ वो डार्क ग्रीन मगर अगर आप देखोगे यहाँ पे है ना, इसमें डार्क ग्रीन। हाँ फिर लाइट इससे ऐसा थोड़ा गार्डन वार्डन पे हम वुशन अपर है ना काउसर, ओकन तिश वुशन जरूरी, ओकन तिश ख्याल था, ठीक है। उसके बाद ये कलर कलर 1 और कलर 2 आ गया। यहाँ पे अगर हम करेंगे एडिट विद 3D पैड तो हम डायरेक्ट जाएंगे 3D पैड में, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है ये चीज। लेकिन अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, आप वहां पे भी चीजों को थोड़ा सा बना सकते हो। कभी कभार क्या करना, बीच में 3D पैड में जाया करो, ठीक है, जब आप आगे कंप्यूटर पे, ठीक है। ये जरूरी नहीं है हम MS एक्सेल पढ़ रहे बस MS एक्सेल ही पढ़े। आप आगे कंप्यूटर पे, सर को पड़ गया कोई काम, आप फ्रीली बैठे हो, जाओ पैड में, जाओ M पैड 3D में, जाओ फाइल मैनेजर में, देखो कैसी चीज है, जाओ सेटिंग्स में। जब हो जाएगी कोई छेड़छाड़, फिर बोला है तो सर ये चीज होगी, फिर हम करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए बात देखो चीजें, ठीक है ना। हाँ, किस पे? हमारे यहाँ पे अगर स्टूडेंट की वजह से सॉफ्टवेयर में कोई भी चेंज आती है ना, कोई भी मसला होता है ना, तो हम खुद करेंगे रिपेयर। यहाँ पे हमसे नहीं होगा, हम खुद लेके जाएंगे, रिपेयर करके लाएंगे चीजें, ठीक है ना। किसी स्टूडेंट को पेनल्टी नहीं भरनी पड़ेगी, ये उनका स्टूडेंट नहीं है, ये उनका इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्या आप बनाओ अपने हिसाब से तो भर दो। हाँ, अब यहाँ पे हमारा आता है फाइनल टैब। फाइनल टैब यानी व्यू टैब, ठीक है ना। व्यू टैब क्या चीज है? यहाँ पे बस 2-3 चीजें और है, बस नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जूम इन जूम आउट, ठीक है, जो हम बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, क्लियर है ये चीज। मान लो आपने क्या किया, मैं यहाँ पे कुछ बनाता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। इसमें देखा फाइल नो, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है या राइट एंगल है? अरे छो जा ऐसा उड़ गया उड़ना गसन और बस फिर प्यार रखना। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या चीज किया, मैंने इसको जूम इन किया बहुत ज्यादा। पैंट में हाइस्ट क्या होता है? जूम इन 800 और मिनिमम बता महक कितना होता है? हाँ 12.50। ये आता है क्वेश्चन में कभी? 800 मैक्सिमम और मिनिमम 1250, ठीक है। उसके बाद क्या चीज आ जाती है हमारे पास? हमारे पास आता है एक ऑप्शन जो हमारे, देखो ये डॉक्यूमेंट किस परसेंटेज पे अभी? 600% पे। तो मैंने क्या चीज की, मैं इसको हिट करूंगा 100, ये एक ही बार में 100 पे आ जाएगा, यहाँ देखो, ठीक है ना। ये आप बोलोगे सर ये बड़ा क्यों हो गया? क्योंकि मैंने उसको बढ़ाया है 2-3 बार यहाँ से, ठीक है ना। ये ग्रे क्यों हो गया? कलर 2 है, परफेक्ट, ठीक है ना। तो हमें कलर में व्हाइट करना होगा, ठीक है। अगर ये कैसे व्हाइट है तो होता है,
क्लियर है ये चीज भी। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, रूलर। रूलर से हमारे पास एक स्केल आ जाएगी। देखो रूलर का क्या यूज है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज, मैं 100 पे रखता हूँ इसको। एक काम करता हूँ, मैं इसको बहुत छोटा करता हूँ, कंट्रोल न्यू करता हूँ बाय द वे। ठीक है, अब ये 100 पे आ गया, ठीक है। अब देखो ये मेरा क्या है, ये मेरा रूलर है। रूलर में आपको देख रहा है ऊपर भी एक रेड लाइन आ रही है, इसमें भी एक रेड लाइन आ रही है। तो मैंने कहा 200 से 200, रुक जाओ। मैंने कहा 200 से 200, ठीक है। और मैंने कहा मैं यहां से लेके 400 से 400 ड्रॉ करूंगा, ठीक है। ये आ गया 400, और यहाँ पे भी आ जाएगा 800 हो गया। अब जो भी हमारे पास ये शेप होगी ना, हम सिलेक्ट कर रहे हैं शायद, ठीक है। जो भी हमारे पास ये शेप होगी ना, इसके पास क्या होगा, ये बराबर होगी वेड्थ और हाइट में। हमने रूलर का यूज करके एक परफेक्ट स्केल ड्रॉ किया, ठीक है। अगर हम फिर से ट्राई करेंगे एक बार के लिए, 200, 200, ठीक है। उसके बाद ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया 400, जब आप अच्छे से इसका यूज करोगे, आपके पास जो भी शेप होगी वो परफेक्ट स्क्वायर होगी, ठीक है ना। क्लियर है ना चीज, रूलर का यूज करके। उसके बाद हमारे पास आती है एक ऑप्शन जिसको हम बोलते हैं ग्रिड लाइन। क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन हमें बिल्कुल हमारे MS पैड में क्या आ जाएगा, वो ग्राफ के बॉक्सेस आ जाएंगे। अगर आपको एक ग्राफ बनाना है, ठीक है, मान लो हम एक ग्राफ ही बनाते, ठीक है। मैंने ग्रिड लाइन को इनेबल किया। अब मैंने एक ग्राफ बनाना शुरू किया। मैंने यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल ले ली, और उसके बाद मैंने चीजों को सिलेक्ट करके इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। उसके बाद हम यहाँ से इरेजर लेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा कट करेंगे, और उसके बाद हम क्या बनाएंगे, एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे इन बॉक्सेस का क्या काम होता है ग्राफ में, ये हमें दिखाते हैं, ठीक है ना, वैल्यूज। मान लीजिए ऐसा था हमारा ग्राफ, जैसे तैसे। अब बन गया हमारा ग्राफ, ठीक है। क्लियर है ये चीज। अब हम यहाँ पे ग्रिड लाइन का यूज करके ग्राफ डिजाइन कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज भी। उसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार होती है हमारी ये वाली स्ट्रिप, जो हमारे पेपर के डिटेल्स दिखाता है, साइज कितना है, शेप्स कितने ड्रा कर रहे हो, साइज कितना है, कर्सर की पोजीशन क्या है, और जूम का क्या है, ठीक है ना। ये वो चीज हमें दिखाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या चीज आ जाती है, फुल स्क्रीन। अगर आपने क्या किया, यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट को फुल स्क्रीन किया, ठीक है ना। और एक बात हमेशा याद रखो, चाहे रूलर की बात है, ग्रिड लाइन की बात है, ये हमें बस होती है रेफरेंस के लिए, ठीक है ना, आपके रेफरेंस के लिए। उसके बाद हमारे पास होता है थंबनेल। थंबनेल क्या चीज होती है, पता नहीं क्यों नहीं है इनेबल यहाँ पे। ये थंबनेल होती है ये चीज। मान लो यहाँ पे आपको दिख रही है कोई इमेज, फॉर एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, ये दिख रहा है आपको ईद इमेज, कहाँ गई ईद, कहाँ गई ईद। मान लो ये जो आ रहा है ना, ये दिख रहा है ना, ये इसको हम बोलते हैं थंबनेल। तो हम अपने पैंट में, हाँ हाँ थंबनेल, वही जो दिखेगी चीज। हमने क्या, जो हमने वो पोस्टर डाला था एक, ठीक है ना। ततरा ना मैं फोटो था तो खबर क्या गुम पद भाषा में और पद में ना। और यहाँ पे हमारा MS पेंट क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। क्लियर है चीजें। एक काम करेंगे, जो फर्स्ट बैच वाला यहाँ पे है ना, वो सारे जाओ। हाँ, काट करो उसमें, मतलब ये करो हमने बनाया यहाँ पे ये